तो दोस्तों आज की ये मूवी काफ़ी कमाल की है, जिसे काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो आपको ये मूवी डेफिनेटली पसंद आने वाली है। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक जूनियर स्कूल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर बच्चे काफ़ी खुशी से मिल्क ड्रिंक्स को पी रहे होते हैं, जो कि सरकार की तरफ से उन्हें फ्री में दी गई है। अब उन बच्चों की टीचर यूको को देखते हैं, जो कि उन बच्चों को शांत करने की काफ़ी कोशिश करती है, पर ये सभी बच्चे उनकी एक भी नहीं सुनते। यूको उन सभी से कहती है कि मैं अपनी इस टीचिंग जॉब को छोड़ रही हूँ, पर उन बच्चों को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सब अपने में ही लगे रहते हैं। पर यूको उन सभी को अपने बारे में बताती है कि कुछ समय पहले उसे काफ़ी अमीर राइटर से प्यार हो गया था, जो कि काफ़ी फेमस भी था। कुछ दिनों बाद मैंने एक बच्ची को जन्म भी दिया, लेकिन उस बच्ची के पिता को HIV यानी कि एक खास किस्म की बीमारी थी, जिसके चलते वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जिसके बाद यूको और उसकी बेटी मिनामी का टेस्ट किया गया, जो कि नेगेटिव आया, यानी कि वो लोग को ये बीमारी नहीं थी। फिर यूको अपनी बेटी को लेकर स्कूल के पास के ही एक रूम में रहने लगती है। फिर एक दिन जब वो अपनी बेटी के साथ स्कूल जाती है तो वो मिनामी से कहती है कि मैं क्लास लेकर आती हूँ, तब तक तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करो। फिर क्लास लेकर जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं होती। उन्होंने उसकी बेटी को काफ़ी ढूंढा। फिर मिनामी उन्हें एक स्विमिंग पूल में मरी हुई मिली, जिससे कि यूको को काफ़ी बड़ा सदमा लगा और वो काफ़ी दुखी थी और रो भी रही थी। और फिर जब पुलिस ने इस केस की छानबीन की तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि एक सुसाइड था, जिसके बाद इस केस को पूरी तरीके से बंद कर दिया। लेकिन इधर क्लासरूम में यूको बताती है कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसे किसी ने मार डाला था और मैं जानती हूँ कि किसने मेरी बेटी का खून किया, और वो खूनी इसी क्लास में मौजूद है। और फिर ये सुनते ही सारे बच्चे काफ़ी शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि कौन है वो खूनी। तो यूको बताती है कि 2 बच्चे ने मिलकर मेरी बेटी को मारा है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले सकती। उन दोनों को A और B नाम देती है। वो उन्हें एक कहानी सुनाने लगती है कि कुछ समय पहले एक लड़की जूली ने, जो कि अंडर 13 ईयर्स की थी, अपने पेरेंट्स को जहर देकर मार डाला था। पुलिस ने जूली को अरेस्ट तो किया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया क्योंकि वो अंडर 13 थी, जहाँ के कानून के हिसाब से अंडर 13 ईयर्स के बच्चे को सज़ा नहीं दी जाती, और जूली की सज़ा उनके टीचर को भुगतनी पड़ी थी। और यही कारण था कि यूको ने पुलिस को ये बात नहीं बताई कि वो अपनी बेटी के कातिलों को जानती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उन दोनों बच्चे को सज़ा के बजाय यूको को ही सज़ा मिलती, क्योंकि उस क्लास के सारे बच्चे अंडर 13 ईयर्स के थे, जिसके चलते उन दोनों कातिलों को सज़ा मिलने के बजाय यूको को ही सज़ा मिलती कि उसने अपनी बेटी पर ध्यान क्यों नहीं दिया। पर यूको उन्हें आगे बताती है कि मेरे पास हमारे क्लास के एक स्टूडेंट आया जिसका नाम A है। वो अपने साथ एक पर्स लेकर आया था। जब मैंने उस पर्स को खोला तो मुझे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा। दरअसल उसने उस पर्स का इन्वेंशन किया था, जिसके लिए उसे प्राइज़ भी मिला था। और फिर इतना सब कुछ बताने के बाद वो सभी बच्चे जान जाते हैं कि पहला खूनी कौन है। वो उसके ही क्लास का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है शुया। दरअसल जब उसे वो प्राइज़ मिला था तो उसकी फ़ोटो अखबार में छपी थी, लेकिन पब्लिक उसकी फ़ोटो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि जिस लड़की ने अपने पेरेंट्स को जहर देकर मारा था वो खबर अखबार में भी छपी थी, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान ज़्यादातर उस न्यूज़ पर ही जा रहा था, ना कि शुया की फ़ोटो पर। तो उसने ये सब कुछ जानबूझकर प्लान किया था कि अगर वो टीचर की बेटी को मार देगा तो सभी का ध्यान उसकी ओर जाएगा और सब लोग उसे जानने लगेंगे, जिस वजह से उसने ये सब कुछ किया। और फिर आगे क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। अब टीचर B स्टूडेंट की कहानी सुनाने लगती है। वो लड़का थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, जो कि लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता। फिर एक दिन जब वो गेम खेल रहा होता है तो वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, और अंडरएज होने की वजह से पुलिस उस लड़के को उठाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। तो इधर यूको उस बच्चे को छुड़ाने के लिए खुद नहीं जाती, बल्कि एक दूसरे टीचर को पुलिस स्टेशन भेज देती है, और सज़ा के तौर पर यूको उसे स्विमिंग पूल में साफ करने के लिए लगा देती है, जिस बात से B को काफ़ी गुस्सा आता है। और फिर ये सब जानने के बाद उन सभी स्टूडेंट को पता चल जाता है कि वो दूसरा लड़का कौन है, जिसे जेल में जाना पड़ा था और उसे स्विमिंग पूल भी साफ करना पड़ा था। इस लड़के का नाम नौकी होता है। अब पास्ट में हम शुया को देखते हैं, जिसने मिनामी को अपने इलेक्ट्रिक पर्स से मारने का प्लान बनाया था, लेकिन उसे अपने साथ एक साथी की ज़रूरत थी, तो वो नौकी के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि नौकी पहले से ही मिनामी की माँ पर गुस्सा था, तो वो भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। उन्होंने अपने पर्स का इलेक्ट्रिक शॉक बढ़ा दिया, और फिर जब मिनामी ने उस पर्स को खोला तो झटके की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गई। और इधर इन दोनों को लग रहा था कि वो मर गई, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी।
लेकिन अब यहाँ पर शुया अपनी बाजी पलट देता है और वो सारा इल्ज़ाम नौकी के ऊपर लगा देता है कि तुमने ही उसे मार दिया, और खुद को इनोसेंट बताकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब इधर नौकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, तो वो मिनामी को उठाकर स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देता है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि मिनामी फिसलने की वजह से पूल के अंदर गिर गई। लेकिन उसे क्या पता था कि वो अभी भी जिंदा थी और फिर पानी में डूबने की वजह से मिनामी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इधर प्रेजेंट में क्लासरूम के अंदर यूको उन्हें बताती है कि इलेक्ट्रिक शॉक इतना भी ज़्यादा नहीं था कि मेरी बेटी मर जाए। अगर तुमने उसे स्विमिंग पूल के अंदर नहीं फेंका होता तो वो अभी जिंदा होती। जापान के कानून के हिसाब तुम दोनों को सज़ा नहीं मिल सकती, लेकिन मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने तुम दोनों के ड्रिंक्स में HIV यानी कि मिनामी के फादर का ब्लड मिला दिया है, और अब ये बीमारी तुम दोनों को भी लग जाएगी। और फिर ये सुनते ही पूरे क्लास के बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं और उन दोनों से दूर भागने लगते हैं कि कहीं ये बीमारी हमें भी ना लग जाए। जिसके बाद यूको अपनी जॉब छोड़कर चली जाती है और ऐसे ही कई सारे दिन बीत जाते हैं जहाँ यूको की जगह एक नया टीचर आया होता है। शुया अभी भी बेशर्मों की तरह स्कूल आता है और अपनी मनमानी करता है और सारे बच्चे उसे चिढ़ाते हैं कि तू एक खूनी है। नौकी स्कूल नहीं आता और वो पूरी दुनिया से अलग हो चुका था। वो किसी से भी बात नहीं करता और अपने रूम के अंदर ही रहता है और अपने मॉम डैड से भी बात नहीं करता। अब हम हमारी एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मिजुकी है और वो इस क्लास की मॉनिटर भी है। टीचर मिजुकी से पूछते हैं कि नौकी कहाँ पर है, वो स्कूल क्यों नहीं आता। तो वो दोनों नौकी के घर पर चले जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम उन्हें बताती है कि मैं उससे बात करूँगी, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब नौकी की माँ उसे समझाने के लिए रूम के अंदर आती है तो वो उसकी मॉम के ऊपर भी काफ़ी भड़क जाता है। वो उसकी मॉम को अपने पास तक आने नहीं देता और खुद से दूर भगा देता है। उसकी माँ अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर काफ़ी डिप्रेस हो जाती है। वो ना ही नहाता है ना ही बाल कटवाना चाहता है। उसकी हालत किसी आदि मानव जैसे हो गई थी। तो फिर एक दिन उसकी माँ चुपके से उसके कमरे में घुसकर उसके सारे बाल को काट देती है। इधर स्कूल में शुया का रहना काफ़ी मुश्किल हो गया था। सभी स्टूडेंट्स उसे काफ़ी बुली किया करते थे। स्कूल में ये बात फैल रही थी कि अगर कोई शुया को बुली करेगा तो उसे एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर क्या, नंबर्स के चक्कर में हर बच्चा उसे काफ़ी बुली करता है, जैसे कि अब उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो फिर क्लास की मॉनिटर मिजुकी टीचर को बता देती है कि सभी बच्चे शुया को हमेशा परेशान करते रहते हैं, जिस बात से गुस्सा होकर क्लास के सभी बच्चे शुया के साथ साथ मिजुकी को भी बुली करने लगते हैं और ज़बरदस्ती उन दोनों को किस भी करवा देते हैं ताकि शुया की बीमारी मिजुकी को भी लग जाए। मतलब कि आप समझ सकते हो कि स्कूल के बच्चे कितने खतरनाक हैं। लेकिन जब शुया अपना टेस्ट करवाता है तो वो नेगेटिव आता है, इसका मतलब उसे वो बीमारी नहीं है। अब स्कूल में वो दोनों साथ में इतना बुली होते हैं कि वो दोनों एक कपल बन जाते हैं। मतलब कि अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो गया था। शुया 2-3 लड़कियों को किस करते हुए कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी आया तो मैं अपनी बीमारी तुम सभी को दे दूंगा। दरअसल वो उन सभी को डरा रहा होता है ताकि उसके पास कोई भी ना जाए। अब हम नौकी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो एक मॉल में जाकर अपना ब्लड फैलाने लगता है ताकि उसकी बीमारी पूरे गांव वालों को लग जाए। जब उसकी माँ को ये बात पता चलती है तो वो उसे जल्दी से घर लेकर आती है, जहाँ पर नौकी उसे बताता है कि यूको टीचर ने मेरे अंदर एक बीमारी डाल दी है। और फिर ये सुनकर उसकी माँ काफ़ी परेशान हो जाती है कि टीचर ऐसा क्यों करेगी। तो नौकी उसे सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने उसकी बेटी को मार डाला था। और फिर तभी हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनामी ने अपनी आंखें खोल दी थी, मतलब कि वो पूरी तरीके से जिंदा थी। लेकिन इस बेवकूफ़ ने बिना सोचे समझे उसे उस पूल में फेंक दिया। और फिर ये सब जानने के बाद उसकी माँ और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसके बेटे ने एक खून कर दिया। फिर जब वो उसके रूम की तलाशी लेने लगती है तो ये बेवकूफ़ अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता और उसे भी मार देता है। अब इसके बाद हमें शुया को दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसके पास्ट को जान पाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ चाहती थी कि उसका बेटा एक महान साइंटिस्ट बने, जिसके लिए उसकी माँ दुकानों से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लाया करती थी ताकि उसका बेटा एक्सपेरिमेंट करके कुछ सीख सके। लेकिन शुया इतने अच्छे तरीके से उन चीज़ों को नहीं कर पाता, जिस वजह से उसकी माँ को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पर पीट देती है। जिसके बाद वो अपने छोटे बेटे को वहीं छोड़कर चली जाती है। और फिर शुया ने उसी टाइम ठान लिया था कि वो एक दिन बड़ा साइंटिस्ट बनेगा और अपनी माँ को दिखा देगा कि वो भी किसी से कम नहीं। इधर प्रेजेंट में उसने एक बॉम्ब बनाया था जिसे वो स्कूल की सेरेमनी में फोड़कर सभी को मारना चाहता है और उसका मोबाइल ही उसका ये रिमोट है। फिर हमें वो एक बार फिर से अपनी पास्ट की बातें बताता है
कि उसकी माँ के जाने के बाद उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली और फिर उनके बच्चे भी हुए, जिसके बाद से वो पूरी तरीके से अकेला हो गया। उसने एक वेबसाइट बनाई जिसमें वो अपने एक्सपेरिमेंट की वीडियोस को डाला करता था, इस उम्मीद से कि एक दिन उसकी माँ ये सब देख लेगी। और यहीं से उसे आइडिया आता है कि वो टीचर की बेटी को मारेगा, जिससे कि वो भी उस लड़की की तरह फेमस हो जाएगा और उसे भी लोग जानने लगेंगे। अब प्रेजेंट में मिजुकी शुया के घर आई होती है और वो उसे बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसने अपने पेरेंट्स को जहर देकर मार दिया था। अब ये सुनकर शुया उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से लोगों ने मेरी फ़ोटो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लोगों का ज़्यादातर ध्यान तुम्हारे ही केस पर चला गया। तो मिजुकी उससे कहती है कि तुम एक नंबर के पागल हो, सिर्फ अपनी माँ को दिखाने के लिए तुमने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए। जब तुम अपनी माँ से मिलोगे तो वो तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी, बल्कि वो तुमसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेगी। और फिर ये सुनकर शुया को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे वहीं पर मार देता है और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। अब हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मिजुकी और यूको एक साथ बैठे होते हैं। दरअसल यूको ही वो शख्स है जो स्कूल में शुया के खिलाफ अलग अलग तरह के र्यूमर्स फैलाया करती थी और मिजुकी उसे सारी बातें बताया करती थी ताकि ये सब जानकर वो अच्छा फील कर सके कि शुया तकलीफ में है। अब प्रेजेंट में सेरेमनी वाला दिन आ जाता है जहाँ पर शुया अपने बॉम्ब को एक जगह पर सेट कर देता है, लेकिन जब वो उसे ब्लास्ट करने के लिए जाता है तो वो ब्लास्ट नहीं होता। फिर जब वो वहाँ पर चेक करता है तो वो देखता है कि बॉम्ब वहाँ पर नहीं था, वो वहाँ से गायब हो चुका था। कि तभी उसे यूको का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पहले ही पता चला था, जिस वजह से मैंने उस बॉम्ब को वहाँ से हटाकर तुम्हारी मॉम के ऑफिस में लगा दिया और अब तुम्हारी मॉम मर चुकी है। अब ये सब सुनकर शुया काफ़ी ज़ोरों से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। फिर तभी यूको वहाँ पर आती है और कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि अपनों का दूर जाना क्या होता है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि शुया अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था, जिस वजह से उसने अपने लाइफ में इतने बड़े बड़े कारनामे किए ताकि वो अपनी माँ को दिखा सके कि उनका बेटा काफ़ी होशियार है। लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसकी माँ को उसके बारे में एक छोटी सी बात तक नहीं पता चल सकी, चाहे फिर उसके बेटे ने गलत काम किया हो या फिर सही। और शुया को इस बात का काफ़ी पछतावा रहेगा कि वो उसकी माँ को ये सारी चीज़ें नहीं दिखा पाया जो उसने अपनी लाइफ में की थी। और अगर बात करें दूसरे कैरेक्टर नौकी की, तो उसने सिर्फ अपने टीचर से बदला लेने के लिए ये सब किया था कि उसकी टीचर ने उसकी हेल्प नहीं की जब वो जेल के अंदर गया था, जबकि उसकी टीचर ने उसकी हेल्प करी थी एक दूसरे टीचर को भेजकर। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।